आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 10 गारंटी योजना जो है वो लॉन्च करने जा रही है माननीय श्री भूपेश बघेल जी और श्री राजीव शुक्ला जी यहाँ से लॉन्च करेंगे हमारे नेताओं के साथ। और कांग्रेस पार्टी का वादा होगा कि हम आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने के बाद जो हमारी सरकार बनेगी उसमें ये वादा निभाएंगे। भी कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपके लिए आमंत्रित करता हूँ लांबा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमारे राज्यसभा सांसद महासचिव प्रभारी हिमाचल राजीव शुक्ला जी, आदरणीय प्रताप बाजवा जी लीडर अपोजिशन पंजाब, कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा जी से आदरणीय, और हमारे लीडर अपोजिशन मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे नेता विधायक आदरणीय सुखिंदर सुक्खू जी, संजय दत्त साहब, हमारे जितने सीनियर लीडर बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगी जो हरिराम जी आपका भी तहे दिल से मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। और आदरणीय आप सबसे निवेदन करते हैं जो 10 गारंटी आज हम देने जा रहे हैं उसके पोस्टर का लॉन्च के लिए हम लोग जो है सबके पास है ये आपको उठाना है। धन्यवाद। हाँ जी सर आपका भी वहाँ है, ये आपका है। धन्यवाद। सबका वहाँ रखा हुआ है एक एक। हाँ जी धन्यवाद। राजीव सर आपका भी सामने। धन्यवाद। हाँ ये मुख्यमंत्री धन्यवाद। सॉरी सामने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज की प्रेस वार्ता के लिए सबसे पहले निवेदन करती हूँ आमंत्रित महासचिव प्रभारी राज्यसभा सांसद आदरणीय राजीव शुक्ला जी। धन्यवाद। हमारे हिमाचल प्रदेश चुनाव के मुख्य ऑब्जर्वर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब विधानसभा श्री प्रताप सिंह बाजवा जी, हमारे ऑब्जर्वर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री जी, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुक्खू जी, मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हरिराम सांडेले जी, हमारे एससीसी सेक्रेटरी संजय दत्त जी, बिट्टू जी, अलका लामा जी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जी, हमारे सारे वर्किंग प्रेसिडेंट यहाँ पे चारों और पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौर की महिला कांग्रेस सारे हमारे जो मंच पर बैठे हुए हैं देख नहीं पा रहा हूँ भाई और बहन। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण और आपको पता है कि हमारी एक बहुत बड़ी साख है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। जो बातें हम चुनाव में करते हैं, जीतने के बाद जैसे ही हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेता है वो जाके उसको तत्काल उन फाइलों पे साइन करना, उनको लागू करना। ये हमने राजस्थान में करके दिखाया, ये हमने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया, ये हमने मध्य प्रदेश करके दिखाया। शपथ के बाद सीधे मुख्यमंत्री गए, अगर उन्होंने किसानों के कर्जे माफी की बात की तो पहले फाइल उधर जाके हो सके। हमारा भाजपा की तरह नहीं है कि कहते रहते हैं और बाद में कह देते हैं कि जुमला था हमने चुनाव में कह दिया और वो उसको कभी लागू नहीं करते जो वादा करते हैं। हम वादा खिलाफी कभी नहीं करते। इसलिए आज हमने ये 10 गारंटी जो है लॉन्च की है कि हम ये प्रदेश को देंगे।
और हिमाचल को एक आधुनिक, एक बहुत प्रगतिशील और तरक्की पसंद प्रदेश हम बनाएंगे। इसमें रोजगार की असीम संभावना है, लोगों को रोजगार मिलेगा, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी, किसान बागवान को राहत मिलेगी, महिलाओं को राहत मिलेगी, और किस तरह से जो है हम महिलाओं को भी जो है सशक्त करने की का प्रयास करेंगे, सारी इसमें है। इसके अलावा जो है आगे हमारी चार्जशीट भी आएगी, जिसमें सरकार ने क्या क्या गड़बड़ियां की हैं वो भी हम आगे उसका खुलासा करेंगे और आप लोगों के सामने रखेंगे जो चुनावी होती होंगी। लेकिन आज ये 10 गारंटी जो यहाँ पे लॉन्च की गई है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारे चुनाव का या चुनाव अभियान का आधार होगा, और इसी आधार पर हम चुनाव में जगह जगह गांव-गांव तक, कस्बे कस्बे तक हर तरफ जनता के बीच जाएंगे। तो सबसे पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वी सिंह जी से कहूँगा कि वो इन गारंटी पे वो अपना प्रकाश डालें। आदरणीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, श्री राजीव शुक्ला जी, हमारे इंचार्ज प्रभारी हिमाचल प्रदेश चुनाव समिति, श्री प्रताप सिंह बाजवा जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पंजाब, श्री संजय जी, AICC इंचार्ज हिमाचल प्रदेश, श्री तेजिंदर सिंह बिट्टू जी, AICC सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे CLP लीडर, सुखिंदर सिंह सुक्खू जी, अलका लामा जी, कुलदीप सिंह राठौर जी, हर्ष महाजन जी, हमारे मंच में बैठे वरिष्ठ नेता OBC के श्री चंद्र कुमार जी, श्री राजेंद्र राणा जी जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट, विनय कुमार जी वर्किंग प्रेसिडेंट, विक्रमादित्य जी MLA, IT लखनपाल जी MLA, जैनब चंदेल जी, केर सिंह खाची जी, और हमारे धनीराम शांडिल जी, और सभी यहाँ पर इस प्रेस वार्ता में भाग लेने आए सभी पत्रकार बंधु। आज हमें खुशी है कि छत्तीसगढ़ के CM ने आज हिमाचल प्रदेश में आकर हम सबका उत्साह बढ़ाया है, और जो हम ये 10 गारंटी योजना लेकर आए हैं उस पर इन्होंने ये प्रकाश डालेंगे कि किस तरीके से लोगों के दुख तकलीफ देखते हुए, लोगों की समस्याओं को देखते हुए हमने ये निर्णय किया है कि जो इन समस्याओं को हम अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे, ताकि हम आने वाली जो हमारी सरकार है, बनने वाली सरकार है हिमाचल प्रदेश में, ये आम आदमी इस बात को कह रहा है कि हमारी सरकार कांग्रेस की अवश्य बनेगी, और हमने लोगों से वायदा किया है कि हमारी सरकार बनेगी। तो कुछ ये बातें हैं जो हमने लोगों के बीच रखी हैं, जिसका जैसे हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके बारे में ये मांग जगह जगह से उठी, तो हमने कहा हमारी सरकार बनेगी तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, 5 लाख रोजगार प्रदान करेंगे अपने नौजवान बच्चों को, और उसमें पेंशन की गारंटी होगी और बुजुर्गों का ध्यान रखा जाएगा। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की राशि दी जाएगी, और उसी तरह से महंगाई की परेशानी कम करने के लिए हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है। फलों की कीमत बागवान तय करेंगे, बाजार की परेशानी हम दूर करेंगे। बागवानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे को भी हमने ध्यान में रखते हुए इस बात को कहा है। और 680 करोड़ रुपए की युवा स्टार्ट है अप फंड, जिसमें कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। ये एक योजना हम युवाओं के लिए लेकर आए हैं। हर बच्चे को उत्कृष्ट शिक्षा हर विधानसभा में खोलेंगे। 4 अंग्रेजी स्कूल, ये माध्यमिक स्कूल होंगे, और जो एक डिफिकल्टी बच्चों को आती है उसका समाधान करने के लिए हमने ये सोच रखी और इसको मैनिफेस्टो में रखा। अस्पताल वाली गाड़ी आएगी, हर गांव जांच, दवा और इलाज जनता पाएगी मुफ्त। गाय भैंस पालकों को हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेंगे। और उसी तरह से एक पिछली बार छत्तीसगढ़ CM एक योजना हमको बता के गए थे कि जो गाय ये सड़कों पे घूमती है, उसके लिए एक रास्ता इन्होंने सुझाया था कि अगर हम
गोबर इकट्ठा करें तो 2 किलो गोबर को हम खरीदेंगे 2 रुपए किलो में उस गोबर को खरीदा जाएगा, जो कि हमारी जैविक की में उसको अव्वल बनाने के लिए। अब आप मुकेश जी से सुनेंगे, वो भी आपको इसके बारे में। किलो गोबर जो है छत्तीसगढ़ में खरीदा जा रहा है, लोग लाखों रुपए का गोबर बेच के गाँव के लोग जो लगभग रहे हैं, और छत्तीसगढ़ सरकार को खरीद के खाद बना के और फिर उसका जो है वो बेचती है। अब मुकेश जी। आदरणीय बघेल साहब, शुक्ला जी, बाजवा जी, मंच पर विराजमान तमाम नेतागण, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, मैं सबका नाम बात नहीं देता। और आज सही मायने में कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कैंपेन को किक स्टार्ट कर रही है, और इसके लिए हमारे बड़े नेता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जो कि एक बहुत ही कामयाब मुख्यमंत्री देश की राजनीति में माने जा रहे हैं, वो इस लॉन्चिंग के समय में आए हैं। और साथ में शुक्ला जी, जो कि हमारी कैंपेन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, गति दे रहे हैं, वो भी साथ में हैं। और बाजवा जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बहुत ही तजर्बेकार नेता यहाँ पे हैं। हमारे सेक्रेटरीज हैं संजय दत्त जी और तेजिंदर बिट्टू जी, अलका लांबा जी हैं। और ये जो गारंटीज दी जा रही हैं, गारंटीज को लेके मुख्यमंत्री और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा विचलित हो रही है। अभी हमने अपनी गारंटीज लॉन्च भी नहीं की है, तो उनके आंख में आंसू आ रहे हैं। अभी से उनकी आंख में आगे आंसू, अभी तो छेड़ी भी नहीं दास्ता हमने, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। तो अभी से जो कह रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा, कैसे होगा ये सब कुछ, हमारा ये कहना है कि आप सत्ता छोड़िए और देखिए कि ये गारंटीज कैसे प्रदेश में लागू होती है। और जो भी इसमें कहा जा रहा है, ये वचन पत्र है, ये कांग्रेस की सोच है कि हिमाचल प्रदेश को क्या दिया जाना चाहिए। हाईएस्ट लेवल पे इसके बारे में कंसल्टेशन, डिस्कशन और फाइनेंशियल वायबिलिटी जांचने के बाद ये कहा गया, ये हम वायदे कर रहे हैं। जैसे पुरानी पेंशन बहाल करने का फैसला किया गया है, और आपको मालूम है कि 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उस सरकार ने ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है बंद की थी, और उन्होंने राज्यों को भी विवश किया कि आप ये जो है पेंशन बंद करेंगे। और उसके बाद आप देख रहे हैं लगातार हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश में स्ट्रगल हो रहे थे कर्मचारियों में, उनके परिवार भी स्ट्रगल कर रहे थे। मैं बधाई देना चाहता हूं बघेल साहब को और राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने एक हिंदुस्तान में पहल की और ओल्ड पेंशन स्कीम अपने राज्यों में लागू करने का फैसला किया। और हाईकमान के हम आभारी हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने कहा कि जहां जहां भी कांग्रेस की सरकारें आएंगी वहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी। उसके चलते ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का वायदा 10 दिन के अंदर का है। जैसे ही सरकार बढ़ेगी नवंबर में या दिसंबर के शुरुआत में, 10 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। ये हमने विधानसभा के भीतर भी कहा, विधानसभा के बाहर भी कहा, और अब हमारी गारंटी जो नंबर 1 है इस समय, वो कर्मचारियों के लिए है। ये हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों का राज्य है। 3 लाख के आसपास कर्मचारी, पेंशनधारी, दूसरे लोग यहाँ पे हैं, और सब ये चाह रहे थे कि कौन सी पार्टी सबसे पहले अपने घोषणा पत्र में इसको लागू करती है। तो इसलिए हमने ये ऐलान किया। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है, और वो ये भी दलील दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली जा रहे हैं कि हमें पेंशन लागू करने के लिए जो है धन दिया जाए।
उसके बारे में स्थिति तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन हम ये बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहते हैं, किसी के पास कटोरा लेके नहीं जाएंगे, किसी के पास भी नहीं जाएंगे, और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनते ही हम ये गारंटी नंबर 1 लागू करेंगे। जैसे भी, क्योंकि इस सरकार ने फजूल खर्चियां की हैं, इस सरकार ने 4 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, इस सरकार ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी हैं, इस सरकार ने जो है 1000 के आसपास जो है आलीशान कारें खरीदी हैं, इन्होंने रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए कोई मीटिंग नहीं की है, इन्होंने दूसरे राज्यों से हक लेने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। तो इसलिए जो सारे कदम उठाए जाएंगे सरकार बनने पर वो कांग्रेस पार्टी उठाएगी और ये गारंटी नंबर 1 लागू होगी, और इसके साथ रिलेटेड जो हमारे कर्मचारियों से आउटसोर्स और जो करना मुल्क वगैरह के वायदे हैं वो इसके ABC जो भी साथ में हम लागू करेंगे। और नंबर 2, महिलाओं को 1500 रुपए देने की हमने बात की है। 1500 रुपए की जो हमारी गारंटी है, 18 साल से 60 साल तक की लेडीज को ये पैसा देना है, और इस गारंटी को लेके भी बहुत बड़ा प्रचार मुख्यमंत्री अपने मंचों से कर रहे हैं। तो ये आप मान लें कि मुख्यमंत्री पूरी तरह नाकाम हो गए हैं, वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये सरकार कैसे चलाई जाए, इसलिए जो कांग्रेस की गारंटीज हैं इस पे भी वो बुखला रहे हैं, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। हमारा वायदा है महिलाओं को, और हम 1500 रुपए का ये जो वायदा किया है, ये हाईएस्ट लेवल पर फाइनेंशियली वायबिलिटीज देखने के बाद, हाईकमान के लेवल तक जो है बात करने के बाद, और मुख्यमंत्री जी ने खुद भी इसको सारा जांचा है, परखा है, उसके बाद जो है ये अनाउंसमेंट महिलाओं के लिए की जा रही है। तो ये बहुत बड़ा हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के लिए वायदा है। और तीसरा, बिजली का वायदा हमारा 300 यूनिट जो बिजली हम देने जा रहे हैं, इन्होंने वायदा किया था 125 यूनिट का, वो भी उस समय किया जब हमने मांग की कि हिमाचल ऊर्जा राज्य है, हिमाचल ऊर्जा पैदा करता है, हिमाचल के लोगों को बिजली महंगी मिल रही है, बाहर बेची जा रही है, इसलिए हिमाचलियों को सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। इन्होंने 125 यूनिट बिजली की बात कही, और जब 126 यूनिट किसी के हो जा रहे हैं तो ये 125 के भी पैसे ले रहे हैं। 127 हो रही है तो 2 यूनिट के पैसे लेने की बजाय ये 127 यूनिट के पैसे ले रहे हैं। हमने 300 यूनिट का जो है यहाँ पे ऐलान किया है, और हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिसंबर में ये भी जो है 300 यूनिट बिजली जो है मुफ्त शुरू की जाएगी। ये जो मसले हैं, और इसके बाद हमने यूथ के लिए हमारे रैलीज भी निकल रही हैं 2 स्थानों से, और 680 करोड़ रुपया हमने निर्धारित किया है स्टार्टअप फंड, और 10-10 करोड़ रुपया जो है 10-10 करोड़ रुपया हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इसमें निर्धारित किया गया है कि उनको मिलेगा, और उस पर ब्याज कोई नहीं होगा। तो ये जो वित्तीय मांगे हैं, इस पे जयराम जी, उनके मंत्री या उनके जो बाहर से आए नेता है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गारंटीज हमारी हैं, हमारे नेता आपके बीच में बैठे हुए हैं, बघेल साहब और शुक्ला जी, वायदा ये करके जा रहे हैं, निभाने के लिए हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई फाइनेंशियल दिक्कत इन वायदों पे आने नहीं दी जाएगी, चाहे जो जितने भी दूसरे खर्चों में कटौती करनी पड़े वो की जाएगी। तो बाकी के वायदे हैं मेरे साथी सहयोगी जो है सुखविंदर सुक्खू आपको बताएंगे। धन्यवाद। सम्मानित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री बघेल जी, सम्मानित AICC के सेक्रेटरी राजीव शुक्ला जी, सम्मानित हमारी PCC अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, सम्मानित हमारे PCC के ऑब्जर्वर प्रताप सिंह बारवा जी, सम्मानित AICC के सेक्रेटरी संजय दत्त जी, सम्मानित बिट्टू जी, सम्मानित अलका लांबा जी, सम्मानित हमारे विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बघेल साहब का, शुक्ला जी का। पहले घोषणा पत्र जब चुनाव की तारीख लागू होती थी उसके बाद घोषित किया जाता था, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं लागू किया। इस बार कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल की जनता के सामने 10 गारंटी योजनाएं लाई है, यानी कि सरकार आएगी तो ये हमको करना पड़ेगा, घोषणाएं नहीं होगी। और ये घोषणाएं
इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि इनका पूरी तरह से अध्ययन किया गया, किस प्रकार की फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होगी, कहां से फाइनेंशियल वायबिलिटी आएगी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी और शुक्ला साहब ने पूरा स्टडी करने के बाद आज इन 10 गारंटी योजनाओं पर आए हैं। हमारा सबसे पहले गारंटी जो इस हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए थी, वो जो सरकारी कर्मचारी है जिन्होंने प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया है, वो सरकारी कर्मचारी केवल विभागों के नहीं है, कॉर्पोरेशंस है, बोर्ड है, सोसाइटीज है, इन सबको छत्तीसगढ़ जी की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार सभी लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है, उसकी गारंटी आप लोगों को दे रहे हैं। दूसरी, हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 14 लाख के करीब रोजगार युवा है। अब युवाओं को रोजगार कैसे मिले, किस प्रकार? सरकार में तो सारे रोजगार नहीं मिल सकते, लेकिन सरकार बनेगी अगर तो कांग्रेस पार्टी 5 लाख युवा बेरोजगारों को रोजगार के अवसर पैदा करेगी। ये इस गारंटी के द्वारा हिमाचल के 14 लाख युवा बेरोजगार जो रोजगार कार्यालयों में कतार लगा के खड़े हैं, आज उनको हिमाचल प्रदेश की जनता युवाओं को हम ये गारंटी दे रहे हैं। महिलाओं के बाद प्रतिभा सिंह जी ने कह दी है, मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, और 90% हिमाचल की जनता ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रहती है, और तकरीबन हिमाचल प्रदेश में 2 लाख लीटर के करीब दूध होता है। तो डेयरी स्टेट के रूप में कैसे विकसित किया जाए, उसमें उदाहरण लिया गया कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ किस तरह बढ़ा जाए। उस दृष्टिकोण से हमारे सभी नेताओं ने विचार विमर्श किया गया कि हम प्रतिदिन जो गाय पालक होगा, जो भैंस पालक होगा, 10 किलो प्रतिदिन दूध खरीदने की गारंटी योजना लाएंगे। और किस रेट पर लाएंगे, ये जब सरकार बनेगी तब तय किया जाएगा, लेकिन ये निश्चित है कि कम से कम जिस गाय पालक और भैंस पालक के पास एक गाय होगी, उसको महीने की कम से कम 24,000 रुपये इनकम हो, और भैंस पालक की 30,000 रुपया इनकम हो। फिर जब प्राकृतिक खेती की ओर हमने जाना है, तो गोबर की एक योजना जिसका सफल परीक्षण सफलता से छत्तीसगढ़ सरकार ने वहां किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, वो गोबर भी हमारे काम आएगा। दूध तो काम आएगा ही आएगा, जो गोबर है वो भी सरकार 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी, और जो हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक खेती के रूप में अग्रणी बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण योगदान होगा, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसके अलावा मैं और एक और आपको कहना चाहूंगा, 10 करोड़ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के लिए, क्योंकि हिमाचल में युवा तकरीबन 65 से 70% के करीब है। 10 करोड़ रुपया प्रत्येक 68 विधानसभा क्षेत्र में 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप लाया जाएगा। और क्या स्टार्टअप होगा, कई युवा होते हैं अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनको हर एक विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक युवा को इंटरेस्ट फ्री बिना ब्याज के हम कर्ज मुहैया करवाएंगे, बिना गारंटी के क्षेत्र है, बिना ब्याज के कर्ज मुहैया करवाएंगे। माताएं, आप जानते हैं कि हमारी माताएं मनरेगा के माध्यम से कार्य कर रही है। कई माताएं हमारी महिलाएं हैं जो पेंशन के लिए जुड़ी। इस दृष्टिकोण से कि हमारे जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे, हम भी ग्रामीण परिवेश में पढ़े हैं, हम लोग खुद उन स्कूलों में पढ़े जो गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे, तो हमने भी देखा कई बार हमारे जो बच्चे किसी क्षेत्र में पीछे ना रह जाए, इंग्लिश मीडियम के माध्यम स्कूल हर एक विधानसभा क्षेत्र में खोले जाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, कई जगह ऐसा होता है कि हमारे स्वास्थ्य कई बार छोटी सी बीमारी होती है लेकिन उसको समय पर इलाज नहीं मिल पाए, तो मोबाइल क्लिनिक एंड की जाएगी। इस प्रकार की गारंटी इन योजनाओं में हमने दी है। और ये जो गारंटी है, ये घोषणा पत्र तो भारतीय जनता पार्टी का भी आपने देखा होगा,
इस गारंटी पर 10 की 10 जो मूलभूत गारंटी आज आपके सामने हमने प्रस्तुत की है, इसको पूरा स्टडी करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो अर्थशास्त्री है हमारे जो जिस फील्ड के अर्थशास्त्री है उनसे चर्चा करने के बाद राजीव शुक्ला जी ने, और आज हम इस घंटे के माध्यम से इनके आशीर्वाद से हिमाचल की जनता के पास लोकसभा विधानसभा चुनावों को लेकर उनके पास से लेकर जाएंगे हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, और आश्वासन देगा कि हम इस गारंटी योजना के तहत सत्ता के लिए नहीं चाहते, व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले देवभूमि हिमाचल को मैं प्रणाम करता हूँ। आज देवभूमि की सेवा में लगे सभी पत्रकार साथियों का सादर अभिवादन करता हूँ। हमारे CWC के मेंबर और हिमाचल प्रभारी आदरणीय शुक्ला जी, भाजपा साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा जी, आदरणीय मुकेश जी, आदरणीय सुखपुर जी और सभी डायस में बैठे हुए हमारे साथी भाई संजय दत्त जी, धनीराम सांडेल जी, अलका लांबा जी, गोविंद पांडुकू जी और सभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुखगण, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज 10 गारंटी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से लॉन्च किया गया। हिमाचल की जनता से वादा कांग्रेस पार्टी करती है, हमारी सरकार आती है, हम ये 10 गारंटी हम लागू करेंगे ही। हम वो नहीं है जो जुमलेबाजी करें, चुनाव के समय बहुत बड़ी बड़ी बातें करें और चुनाव समाप्त होने के बाद उसे भूल जाएं। आज आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से अग्निहोत्री जी ने जो बात कही, यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा आज बड़ी चर्चा रेवड़ी की हो रही है। उन्हें तो कुछ करने देंगे ही नहीं। जो यहाँ लोक कल्याणकारी योजनाएं जो जारी भी है वो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनकी नजर में लोक कल्याणकारी योजनाएं रेवड़ी है और इस प्रकार की बातें आ रही है। लेकिन कांग्रेस की सरकार आती है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सब में हमने किया है। मैं आदरणीय सोनिया जी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे चीफ ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ नियुक्त किया और देवभूमि में आप सब लोगों से रूबरू होने का अवसर मिला है, कुछ अनुभव साझा करने का अवसर मिला है। हमारे छत्तीसगढ़ में जब चुनाव 2018 में जब चल रहे थे, उस समय राहुल जी ने वहाँ के किसानों से, वहाँ के आदिवासियों से, वहाँ के नौजवानों से वादे किए थे, गृहिणियों से वादे किए थे। उन्होंने मुझे 10 दिन का समय दिया था, यदि हमारी सरकार बनी तो 10 दिन के भीतर में किसानों के लिए माफ होंगे। हमने 10 दिन ही लगाया, सब चीज हमने वर्कआउट करके रखा था और 2 घंटे के भीतर में राहुल जी हम लोगों को शपथ हमारे शपथ ग्रहण समारोह में थे, वो दिल्ली के लिए निकले और हम लोग एयरपोर्ट से मंत्रालय गए। वो दिल्ली पहुंच नहीं पाए थे और 19 लाख किसानों के 9,000 करोड़ रुपए हमने माफ किए। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी का फैसला नहीं किया। केंद्र सरकार ने डंडा लगाया तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर दिया। आज 26 लाख किसानों को लगभग 7,000 करोड़ रुपए हर साल हम लोग इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से वहां के किसानों के आय में वृद्धि हुई। बताने का मतलब ये है कि हमने वहां दूर को 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा, जैसे भी मुकेश जी कह रहे हैं कि 125 से 126 हो गया, तो पूरा 126 का पैसा लेंगे, जबकि हमारे यहाँ एक गरीब आदमी से लेकर मुख्य चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री तक के घरों में यदि बिजली बिल आ रहा है, उसमें 400 यूनिट तक के सबका बिजली बिल आधा हमारे छत्तीसगढ़ में। यहाँ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये गारंटी दी है कि 300 यूनिट तक की बिजली बिल हम मुफ्त देंगे। इसका मतलब हमने तैयारी कर रखी है। आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं कि जो वादा जनता से करें
तो पीछे जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो वादा करते हैं और भूल जाते हैं, उस प्रकार से नहीं करना है। हम जो कहें वो करें, ये लोगों को विश्वास होना चाहिए, कांग्रेस पर ही विश्वास होना चाहिए। और इसलिए एक एक बिंदु पर, चाहे वो सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे हमारे शुक्ला जी हो, और हम सब साथी दो बार बैठे। मैं तो दिल्ली में बैठा था साथ में, फिर यहाँ भी आया। इसके पहले अभी जिस प्रकार से सुखू जी ने जो बताया कि अर्थशास्त्रियों से भी चर्चा की गई, और ये जो गारंटी जो दिए हैं वो यहाँ की जनता की डिमांड भी है, यहाँ की आवश्यकता भी है, और यहाँ के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। और इसलिए इन सब चीजों की ये गारंटी दी गई है। आज केंद्र सरकार ने जो महंगाई थोपी है आम जनता पर, पूरे देश की जनता पर, चाहे पेट्रोलियम हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, रासायनिक खाद हो, इस सब में जिस प्रकार से लोगों के जेब में, पर्स में सक्शन पाइप लगा दिया है और सब खींचने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार है या हमारी पार्टी है लोगों की जेब में पैसा डालने का काम। आय कैसे बढ़े, हमारी चिंता ये है, चाहे वो बागवान हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके आय में वृद्धि कैसे हो, व्यापारी हो, उसके आय में वृद्धि किस प्रकार से हो। और यही कारण है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है। सभी वर्गों के लिए हमने योजनाएं बनाई। मंदी का कोई असर, महंगाई का कोई असर, इतनी महंगाई है उसके बावजूद भी हमारे बाजार में रौनक है। तो उसका कारण यही है कि हमारे नेता सोनिया जी और राहुल जी ने जो बात कही थी कि लोगों का आय में वृद्धि होनी चाहिए, राज्य के खजाने में सबका हक होना चाहिए। कुछ लोगों के, चुनिंदा लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचना चाहिए, राज्य खजाने में सबका हक होना चाहिए। और इसलिए बहुत सोच समझ ये 10 गारंटी हमने दिया। जिस प्रकार से अभी सुखो जी ने जो बात कही कि गोबर खरीदने की योजना, ये तो गाय के नाम से वोट मांगने वाले लोग हैं भाजपा के, लेकिन गाय की सेवा कभी नहीं की, मवेशियों की सेवा कभी नहीं की, हम लोगों ने की। और उसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में आपने देखा किस प्रकार से 2 रुपए किलो में गोबर खरीदने की व्यवस्था की। गोबर से हम गोकास्ट भी बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, गमला बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं, अब पेंट भी बना रहे हैं। हमारे रायपुर नगर की सब बिल्डिंग सबसे पहले पेंटिंग वही की, जो कार्यालय, अब उसे सारे कार्यालयों में प्राकृतिक पेंट है, उससे हम करवाएंगे। तो लोगों को रोजगार कैसे मिले, ये सारी योजनाएं हमारे पास है। अब तो बिजली उत्पादन भी गोबर के साथ है। भाभा रिसर्च सेंटर से हमारा MU हो चुका है, हम बिजली उत्पादन करके गोबर से बता भी चुके हैं, पिछले 2 अक्टूबर को हमने किया। अब उसे व्यापक पैमाने पर हर गांव में उसको बिजली उत्पादन हम करेंगे। तो एक तरफ तो जैसे छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ कोयला है, आपके यहाँ वाटरफॉल है, पानी है, यहाँ हाइडल प्रोजेक्ट, थर्मल पावर है। तो जब हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उसका लाभ आम जनता को मिलना चाहिए। इसीलिए 30 यूनिट तक बिजली के मुक्त करने की जो बात कही गई वो यही बातें हैं। पुरानी पेंशन के बारे में अभी मुकेश जी बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री वहां प्रधानमंत्री से मांग कर रहे थे। हम अपना अधिकार और हक मांगते हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की, छत्तीसगढ़ सरकार के जो अंशदान है, और 2004 से लेकर अब तक के 17,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के पास जमा है। 17,000 करोड़ रुपया हम उसे वापस मांग रहे हैं, उसको भीख नहीं मांग रहे हैं। वो हमारा हक है, हमारा पैसा है, हमारे श्रमिकों का पैसा है, हमारे कर्मचारियों का पैसा है, उसको हम मांग रहे हैं। और नहीं देते तो हमको लेना भी आता है और लेंगे ही। अब राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, झारखंड, बहुत सारे राज्य हैं इस प्रकार से प्रस्ताव पारित किए और एक कर्मचारियों को पैसा है, एग्रीमेंट हुआ है और उसके आधार पर हम लोग ले लेंगे, ये बात को मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो सारे जो गारंटी है, ऐसी कोई गारंटी हम, ऐसा कोई वादा हिमाचल की जनता से नहीं करे जिसे हम पूरा ना कर सकें। आप रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की बात है, एक विधानसभा में 10 करोड़, 68 विधानसभा है, 680 करोड़ की राशि रखी गई है, जिसमें गांव के नौजवान और नवयुवतियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। जो 5 लाख रोजगार पाएगा, ये जो है उसकी सप्लीमेंट्री के रूप में आप इसको देख सकते हैं। तो हमारे पास योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, नीतियां हैं,
और उन नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर जनता के बीच में हम जा रहे हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि सारी योजनाएं जो आम जनता से हमने किया था, स्वास्थ्य योजना राजस्थान में सबसे बढ़िया चल रहा है। 10 लाख तक के हर परिवार को वहाँ इलाज के लिए मुफ्त दिया जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि जंगल हमारे यहाँ दूर दूर बसाहट है, आपके यहाँ पहाड़ ज्यादा है, हमारे पहाड़ कम है लेकिन जंगल है। 44% हमारे यहाँ भी जंगल है, दूर दूर निवास करते हैं। हमने हाट बाजार क्लिनिक की योजना शुरू की। वो गाँव में जाते हैं और वहाँ पूरे डॉक्टर स्टाफ, पूरा नर्स और दवाइयाँ सब मुफ्त, सब 40 प्रकार की जांच हम करा रहे हैं। तो सब प्रकार की जांच और फिर धन्वंतरी योजना हमने लागू की, जो 50 से 72% तक के जो दवाई ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयाँ हैं वो सस्ती मिल रही है। लाखों लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। तो इस प्रकार से सस्ता इलाज भी, रोजगार के भी, शिक्षा, आज शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली वाले बहुत हल्ला करते हैं। आइए छत्तीसगढ़ हम दिखाते हैं आपको। हमने 279 स्कूल हमने शुरू किया, 400 स्कूल और अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने वाले हैं। 279 हमारा रन कर रहा है। और गरीब से गरीब परिवार के बच्चे, किसान के बच्चे, मध्यम श्रेणी के बच्चे, सब लोग, सबको मुफ्त में उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। तो अवसर हम प्रदान कर रहे हैं हमारे ननिहाल के बच्चों को, ताकि वो ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकें, तो अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो जो काम हम हमारे कांग्रेस शासित राज्य में, या राजस्थान या छत्तीसगढ़ में जो हम लोगों ने किया है, वही हिमाचल की जनता को विश्वास दिला रहे हैं। हम वहाँ ये योजनाएं हमारे यहाँ ऑलरेडी चल रही है, हम यहाँ भी चलाएंगे। जब वहाँ व्यवस्था कर लिए तो यहाँ भी व्यवस्था होगी, और इससे अछूता हम हिमाचल की जनता को नहीं रखना चाहते। यही सब बातें हैं जिसे आज 10 गारंटी, आज आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय बाजवा जी की उपस्थिति में, आदरणीय प्रतिभा जी, आदरणीय मुकेश जी और आदरणीय सुक्खू जी, धनीराम जी, बिट्टू जी, संजय जी, सबकी उपस्थिति में आपके सामने जो गारंटी दिए हैं, हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं इस गारंटी को हम पूरा करेंगे, हर हालत में पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित। बघेल साहब, सारी गारंटियां पहले भी आपने बताई थी, अभी बताई हैं, ये सब बातें ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां ऑपरेशन लोटस की बात करती जा रही हैं, आपके राज्य में पड़ोसी राज्य के लोग ठहरे हुए हैं, क्या वो डर के मारे या मैं क्षमा चाहूंगा, आज ये 10 गारंटी हमने जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से लॉन्च किया है, इससे संबंधित कोई सवाल है तो साधारण आमंत्रित है, अन्य विषय भी अलग से बात किया जा सकता है। सर, ये जो गारंटी शब्द है, पहले आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया, तो कुछ लोग इस ओर भी ध्यान दिला रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की कॉपी की जा रही है, क्योंकि पहले भी आम आदमी पार्टी ने कहा कि पहले भाजपा ने कॉपी की और अब कांग्रेस पार्टी कॉपी कर रही है। आम आदमी पार्टी बने कितने देती है? हम तो 70 साल से देश को गारंटी देंगे, इंदिरा जी के जमाने से, और मनमोहन सिंह सरकार ने 60,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ किया, याद है आपको? UPA 1 में, तब तो आम आदमी पार्टी थी नहीं। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय बघेल साहब ने ये हमारी गारंटीज को लॉन्च किया है और मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आपने कहा था 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे, 69 नेशनल हाईवे बनेंगे। उन नेशनल हाईवे का क्या स्थिति है? आपने कहा था कि हम मंडी का हवाई अड्डा बनाएंगे और 3 हवाई अड्डों की एक्सपेंशन करेंगे, उनके बारे में जवाब दें, हमारी गारंटियों पे टिप्पणी करने के बजाय। आपने कहा था कि हमीरपुर से ऊना तक रेल लाइन बनाएंगे, उस रेल लाइन के बारे में जो आपने गारंटी दी थी आप उस पर टिप्पणी करें। और आपने कहा था कि हम किसानों को 4 गुना मुआवजा देंगे जमीन खरीद का, आप उस पे अपना दृष्टिकोण रखें। जो वायदे आपने किए थे, आपके दृष्टिकोण में जो बातें थी, आप उनके बारे में जरा प्रकाश डालें। हमारी गारंटीज जो है फुल प्रूफ गारंटीज हैं और 90 दिन के बाद हिमाचल प्रदेश की जनता इन गारंटियों का भरपूर फायदा उठाएगी। हमारे बीच में नेतागण आए, खासतौर पे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर और हमारे शुक्ला साहब जो कि CWC के मेंबर भी हैं, हमारे इंचार्ज भी हैं, बाजवा जी, तेजिंदर बिट्टू जी और संजय दत्त जी और खासतौर पे अलका लांबा जी जो बाहर से हमारे बीच में आए।
हम इन सब का बहुत आभार जताते हैं कि आपने हमारा सहयोग किया और हमें मार्गदर्शन किया। और ये मैनिफेस्टो कमेटी के हमारे चेयरमैन जो है धनीराम शांडिल जी बिल्कुल साइलेंटली बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि अंत में कुछ बातें आप भी कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बघेल साहब, एक सवाल, महंगाई पर आप जो है हल्ला बोल लगातार कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 300 यूनिट बिजली जो है फ्री देने से महंगाई की मार जो है कम हो जाएगी? कोई विस्तार इसमें नहीं दिखता आपकी? केंद्र सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है, तो हम ये जितने 10 गारंटी है वो 10 गारंटी है वो लोगों को राहत देने वाली है। चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे 300 यूनिट तक की बिजली बिल माफ करने की बात हो, 680 करोड़ युवा स्टार्टअप 0% ब्याज देने की बात हो, चाहे गोबर खरीदने की बात हो, चाहे मुफ्त में इलाज करने की बात हो, ये सारी चीजें हैं जो आम जनता को राहत पहुंचाएगी। अब मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय धनीराम आप क्या मानते हैं कि ये फिजिबल है कांग्रेस जो आएगी सरकार? जी हाँ, हम 200 यूनिट तक की बिजली, जैसे 400 यूनिट तक की छत्तीसगढ़ में 2200 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने दिए, 3 साल में 2200 करोड़ रुपए दिए। हमारा मॉडल है गरीबी बढ़ाते हैं, धन्यवाद जी, उससे लोगों को लाभ देते हैं। और एक चीज को महंगाई वाली को आप पूछ रहे हैं ना, महंगाई क्यों बढ़ रही? पेट्रोल के दाम विश्व बाजार में सस्ता मिल रहा, आपने बढ़ाए तो उससे पैसा कमा रहे हैं। आप डीजल के दाम बढ़ाए, गैस के दाम आपने बढ़ाए, जीएसटी बढ़ाई हुई है, सेब पे जीएसटी लगा दी है, दूध दही पे जीएसटी लगा दी। हम सब आके जो राज्य सरकार का कंपोनेंट है जीएसटी का वो कम करेंगे। हमारी सरकार जब थी तो आपने देखा होगा कि हम इतने में खरीदते थे, तो $10-120 में खरीदते थे और 60 रुपए में पेट्रोल देते थे। ये 100 पार करके जब इसको मिल रहा है बहुत सस्ता, हम ये सब ठीक करेंगे। बैट और कम करेंगे। मैं एक लाइटी राज्य सरकार का कंपोनेंट है वो कम करेंगे। एक लाइटी जो 300 यूनिट बिजली की है, हिमाचल प्रदेश 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करता है। और जो आपका सवाल है उसमें 12% फ्री पावर स्टेट को मिलती है। 12% 12 ईयर्स, 20 ईयर्स के बाद 18 ईयर्स, 30 ईयर्स के बाद वापिस होता है। तो ऑलरेडी स्टेट्स को जो फ्री पावर मिलती है उसको हम बेचते हैं, तो हम उस फ्री पावर में से ये 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 12,000 मेगावाट पैदा करता है और 20,000 मेगावाट के MOU साइन किए। इससे पहले जो बिजली की हमारी पॉलिसी थी उसमें हम बिजली पैदा करने से पहले ही अपफ्रंट प्रीमियम ले लेते थे। पर मेगावाट हमने 50 लाख रुपया अपफ्रंट प्रीमियम लिया, वो भी हजारों करोड़ रुपया पड़ा है। बिजली बोर्ड बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन में है, इसलिए उसको नुकसान होता है, लेकिन हम सरकार की तरफ से उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। धनीराम शांडिल। मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा 5 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, ये रोजगार होगा या अवसर होंगे? क्या रोजगार के अवसर प्रदान करने का मतलब है रोजगार दिया जाएगा स्टार्टअप के द्वारा, कुछ सरकार में निकलेंगे, कुछ निजी में निकलेंगे, सब प्रकार से उसकी नीति बनती है ना, उस नीति के तहत ही किया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। बोल जल्दी मैसेज। परम आदरणीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सम्मानित भूपेश बघेल जी और सम्मानित मंच जैसे निर्देश मिला है, और सभी लोकतंत्र के चौथे आधार मीडिया के साथी भाई और बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है आज की, जिसमें आज हम सब सम्मिलित हैं। और जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में हम आर्म्स एंड एम्यूनिशन इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास हथियार होते हैं जिससे हम युद्ध में अपना काम करते हैं, आज की मीटिंग उसी तरफ एक इशारा है। ये आप लोगों को संकेत दिया गया है कि कांग्रेस की नीति किन मूल्यों पर आधारित होगी, किस पर आधारित होगी, और जितनी भी बातें कही गई हैं उससे तो हमारे सचमुच आने वाले जो हमारा मैनिफेस्टो आपके सामने घोषणा पत्र आएगा उसका एक अहम हिस्सा भी होंगी। तो कोई दो राय नहीं। आप सब